हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी से जुड़े हुए मैं कहानियों के ऊपर आप सभी से चर्चाएं कर रही हूं। कहानी के बारे में इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं, जैसे कि प्रकाशन वर्ष, कहानी संग्रह और लेखक कौन है, पात्र कौन है, विषय वस्तु क्या है और सारांश और महत्वपूर्ण कथन, ये सभी हम कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है चीफ की दावत। पिछली कहानियाँ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा मैंने आप सभी को ये भी बता रखा है कि इससे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, आज की कहानी हमारी है चीफ की दावत। आप सभी ने ये कहानी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि मूल कहानी पे भी हम चर्चा कर सके। तो चलिए देखिए, इसके लेखक कौन है। सबसे पहले आपसे यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भीष्म साहनी है। ये किस कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये भीष्म कहानी के कहानी संग्रह पहला पाठ में संकलित है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कि ये कहानी संग्रह है पहला पाठ, इसमें कुल कितनी कहानियाँ संकलित है। तो इसमें कुल 15 कहानियाँ संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। अब बात कर लेते हैं, देखिए तीनों पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब बात करेंगे इसके पात्रों के ऊपर, क्योंकि पात्रों से भी प्रश्न पूछते हैं। तो इसका जो मुख्य कैरेक्टर है, चरित्र है, वो है श्यामनाथ। कहानी का मुख्य पात्र है। स्वार्थ की साक्षात मूर्ति है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कृतज्ञ है, चापलूस है, निर्दयी एवं क्रोधी स्वभाव वाला एक आधुनिक युवा जो है इसको दिखाया गया है। उनकी पत्नी, नाम नहीं जिक्र किया गया है, केवल श्यामनाथ की पत्नी का ऐसे आया हुआ है। ये भी स्वार्थी प्रवृत्ति की है। और पति के कार्य, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, सभी में वो सहयोगी है। इसके अलावा है श्यामनाथ की माँ, जिसके नाम से ये पूरी की पूरी कहानी जो है आधारित है। मतलब अगर मुख्य बात करें तो श्यामनाथ और उनके माँ पर पूरी की कहानी आधारित है। कहानी के मुख्य पात्र है, घरेलू हैं, अनपढ़ भारतीय नारी है, पुत्र प्रेम में विवश है, पुत्र जो कहते वो करने के लिए ये विवश है। इसके अलावा जो नाम है वो है चीफ की दावत, यानी चीफ भी होगा। तो चीफ श्यामनाथ का अमेरिकी बॉस है, शिष्टाचारी है, आदर्शवादी है। अब यहाँ पे इसको शिष्टाचारी और आदर्शवादी क्यों कहा गया है, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि माँ को पुराने जो गाने हैं वो सब उनको पता है, ग्रामीण परिवेश का जो जीवन है वो उसको बड़ा अच्छा लगता है बॉस को, और वो उनसे सुनने की वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो चीज़ें सुनाएं। तो इसलिए वो शिष्टाचारी और आदर्शवादी उसको दिखाया गया है। अब बात करते हैं इसकी विषय वस्तु, कहानी किस पर आधारित है। तो पदोन्नति के लिए चीफ की खुशामदी का इसमें वर्णन किया है कि श्यामनाथ किस प्रकार अपनी जो है प्रमोशन के लिए चीफ की खुशामद करता है। माँ के दुख व बलिदान का चित्रण इसमें दिया गया है कि माँ का जीवन जो है बुढ़ापे में किस प्रकार है, इसका चित्रण किया गया है। मध्यवर्गीय समाज के खोखलेपन, दिखावटीपन, स्वार्थपरता का चित्रण इसमें किया गया है। घर के बुजुर्गों को घर के अनुपयोगी सामान की तरह समझना, और इसके अलावा माँ की बेबसी का जो है इस कहानी में चित्रण किया गया है। अब आते हैं इसकी कहानी पर। तो इसकी कहानी क्या है, चलिए सारांश पढ़ते हैं। मिस्टर श्यामनाथ के बॉस उनके घर आमंत्रित है, यानी उन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया होता है, और उनके साथ उनके कुछ अन्य मेहमान भी जो है बुलाए गए हैं। घर का समुचित रिनोवेशन जो है करने में पति पत्नी दिन रात एक हुए हैं। पुरानी और टूटी फूटी चीज़ों को बेड के नीचे और पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। तो बॉस को घर पे बुलाया गया है, उनके साथ कुछ और अन्य दोस्त भी, मेहमान भी आ रहे हैं। तो ऐसे में घर को पूरी तरीके से जो है अच्छा किया जा रहा है, साफ़ सुथरा बनाया जा रहा है, एक एक सामान का ध्यान रखा जा रहा है। जितने टूटे फूटे पुराने सामान हैं उनको बेड के पीछे या फिर बेड के नीचे या पर्दे के पीछे छिपाया जा रहा है। तभी उन दोनों को एक ख्याल आता है, एक बड़ा सवाल आता है कि माँ का क्या करें। दरअसल दोनों पति पत्नी अपनी बॉस के सामने ऐसा प्रभाव जमाना चाहते थे कि इस मुलाकात के बाद बॉस श्यामनाथ को की तरक्की दिए बिना ना रह सके। इस हेतु घर में पुराना फर्नीचर हटाकर नया फर्नीचर लगा दिया जाता है। जगह जगह गुलदस्ते और गमले सजा दिए जाते हैं। बैठक में ड्रिंक की व्यवस्था कर दी जाती है। अब सिर्फ एक ही कमी उनको दिखाई दे रही है,
और वो है उनकी बूढ़ी माँ। माँ के साथ समस्या ये है कि माँ बूढ़ी है, सिर के आधे बाल उड़ गए हैं, वो पाँव लटका कर नहीं बैठ सकती और नींद आने के बाद खर्राटे लेने की बुरी आदत है। श्यामनाथ नहीं चाहते थे कि घर की इतनी सुंदर व्यवस्था के बाद बॉस का सामना उनकी बूढ़ी माँ से हो। वो भरपूर कोशिश करके अपनी माँ को समझाते हैं कि वो आज जल्दी अपना काम निपटा कर कमरे में बैठ जाए। बच्चों की तरह माँ को हिदायत देता है कि वह कुर्सी पर सभ्यता से बैठे और या तो जगी रहे या नींद आने पर खर्राटे ना ले। इस बीच वे माँ को अपनी विधवा सहेली के यहाँ भेजने का अपनी पत्नी का प्रस्ताव श्यामनाथ इस तर्क से ठुकरा देते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो उस बुढ़िया से माँ का मेल मिलाप खत्म करवाया है, तो कहीं एक दिन के चक्कर में ये फिरना शुरू हो जाए, यानी उनको किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता है। बॉस और मेहमान आते हैं। बॉस का सामना माँ से बहुत कोशिश की जाती है कि दोनों का सामना ना हो, लेकिन बॉस का सामना माँ से हो ही जाता है। स्तब्ध यानी आश्चर्य करने वाला पल है। माँ कुर्सी पर पांव चढ़ाए बैठी है और नींद में उसका सिर झूल रहा है। गहरे खर्राटों की आवाज़ें आ रही है। यहाँ पर बॉस को उसके बेटे श्यामनाथ से अधिक समझदार दिखाया गया है। तमाम हिदायतों के बाद भी माँ को इस हालत में देखकर श्यामनाथ जहाँ गुस्से से काँप रहा था, वहीं बॉस के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहानी के इस हिस्से में जिस तरह से श्यामनाथ अपनी माँ से बॉस की बातचीत करवाता है, उसके बाद उसकी बॉस जो है उनको गाना सुनाने के लिए भी बोलते हैं, तो माँ गाना भी सुनाती है। वह न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि अमानवीय भी है। यानी वो ज़बरदस्ती जो है उनको बोलता है कि बॉस से हाथ मिलाओ, उनको पूछो हाउ डू यू डू, और गाना भी गाने के लिए। तो सब कुछ जब उनकी माँ हड़बड़ाहट में जब वो करती है तो बेटे के मुँह पे गुस्सा भी आता है। बॉस को फुलकारी लाकर दिखलाना और नई बनाने के लिए माँ पर दबाव डालना। तो बॉस की नज़र जो है पुराने फुलकारी पे पड़ती है, तो कहते हैं कि ये किसने बनाया है, तो वो बोलते हैं कि मेरी माँ ने बनाया है। तो वो बॉस कहता है कि मुझे मेरे लिए भी ये बना दो। तो वो नई फुलकारी बनाने की कहते हैं कि मेरी माँ जो है एक नई फुलकारी बना देगी। तो यहाँ पर एक निष्ठुर और स्वार्थी बेटे की तस्वीर जो है दिखलाती है कि जहाँ पहले वो घर के किसी कोने में अपनी माँ को छिपाना चाहता था कि बॉस का सामना उससे ना हो, वहीं पर जब उसकी तरक्की का सवाल आता है तो फिर वो क्या करता है कि बॉस को खुश करने के चक्कर में वो ये नहीं सोचता कि माँ को दिखाई नहीं देता, आंखें कमज़ोर हो गई है, लेकिन जब वो सोचता है कि नहीं बॉस को खुश करना है तो माँ किसी भी हालत में वो फुलकारी जो है वो बना दे। कहानी के अंत में बूढ़ी, निःशक्त और असमर्थ माँ से बॉस के लिए फुलकारी बना देने का श्यामनाथ का कर्म निहायत ही अश्लीलता भरा लगता है, और माँ जो है पुत्र प्रेम में विवश हो जाती है और कहती है कि बेटा तेरी तरक्की होगी तो मैं ज़रूर बना दूँगी। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है कि किस प्रकार से पहले जहां उनको छुपाया जा रहा था, वहीं पर जब तरक्की की बात आती है बॉस के सामने वो आ जाती हैं। बॉस जब उनकी खर्राटों की आवाज़ सुन लेते हैं, उनके सामने जाते हैं, तो वहीं पर वो सारी चीज़ें उनसे गाना भी सुनवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं कि नहीं आप गाओ क्योंकि बॉस ने बोला है, और फुलकारी की बात पे भी कहते हैं। और माँ इतनी होती है कि पुत्र प्रेम में वो फुलकारी बनाने को भी तैयार हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है स्वार्थपरता पर आधारित ये कहानी है। चलिए इस कहानी के महत्वपूर्ण कथनों पे बात कर लेते हैं। कौन कौन से इस कहानी के कथन है। माँ का क्या होगा, ये कथन किसका है? श्यामनाथ का। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। ये किसने कहा था? श्यामनाथ की पत्नी ने। क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं, जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। ये किसने कहा था? माँ ने, क्योंकि माँ खर्राटे लेती थी। अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा, तो सारा मज़ा जाता रहेगा। ये किसने कहा था? श्यामनाथ ने। देखिए ये कथन इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये कथन है माँ का। तो ये कथन पूछा गया है कि किस कहानी से लिया गया है। सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। ये किसने कहा था? श्यामनाथ ने।
तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। ये किसने कहा था? शामनाथ ने, क्योंकि माँ ने कहा था कि मुझे कहीं वृद्धाश्रम या हरिद्वार कहीं ऐसी जगह छोड़ दो, तो बेटे ने ये बात कही थी। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ नहीं जानती, समझती नहीं। ये किसने कहा था? माँ ने, जब उनको कहा था कि बॉस के सामने तुम ऐसे करना। मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है, तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। तो ये किसने कहा था? चीफ ने, जब उनको कहा था कि मेरी माँ गांव से है। तुमने तो आज रंग ला दिया, साहब तुमसे इतना खुश है कि क्या कहूँ। ये किसने कहा था? शामनाथ ने। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, ये किसने कहा था? शामनाथ ने। और इसे यहाँ पर उसकी स्वार्थपरता जो है पता चलती है। मेरी आंखें अब नहीं बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। ये किसने कहा था? माँ ने। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, किसने कहा था? माँ ने। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। ये किसने कहा था? माँ ने। देखिए यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया था, इसके गाने जो है पूछे गए थे। हरिया नी माए हरिया नी बहने, हरिया तो ते भागी भरिया है। ये किसने गीत गाया गया है? तो ये माँ ने जो है ये गीत बॉस के सामने गाया था। तो इसके गाने भी कई बार पूछ लेते हैं। वह कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारो दे। तो ये किसने कहा था? शामनाथ ने। इसके कई बार जो है आपसे ये भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कथन है इस कहानी के, जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप सभी के सामने रख दिए हैं। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।